तुम अपना विंडोज़ का सेटिंग में जाके अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाके विंडोज़ सिक्योरिटी में जाके वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन में जाके इधर से तुमको जाना है मैनेज सेटिंग में एंड यहाँ से ये जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसको ऑफ कर देना, ठीक है? तो ये चीज़ ऑफ करने के बाद थोड़ा-सा नीचे आना एंड तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड और रिमूव करके ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना एंड येस और नो माँगेगा तो तुम येस पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो ये ऐड वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करके फ़ोल्डर सिलेक्ट कर देना एंड तुमको जाना है लोकल डिस्क सी में एंड इधर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। तो मैं इधर इसका नाम जो है पैनल दे देता हूँ। ये जो सेटअप है, ये बेसिक सेटअप है, जो ओल्ड यूज़र्स हो ऑलरेडी उनको देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐड कर दिया एंड इधर से आके रियल टाइम प्रोटेक्शन अभी ऑन मत करना, तो इसको मिनिमाइज़ में रख देते हैं बाजू में एंड जो पैनल है इसको डाउनलोड करके राइट क्लिक कर देना एंड शो इन फ़ोल्डर में दबा देना। शो इन फ़ोल्डर में दबाते ही जो पैनल डाउनलोड होके जिस फ़ोल्डर में रखा हुआ है उसी फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इधर से तुमको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड कॉपी या फिर कट दोनों में से कोई एक कर लेना एंड तुम्हें जाना है लोकल डिस्क सी में एंड जो फ़ोल्डर तुमने क्रिएट करके रखा था पैनल नाम करके उसमें आके इसको पेस्ट कर देना एंड जो रियल टाइम प्रोटेक्शन तुमने ऑफ करा था उसको दोबारा से ऑन कर देना, ठीक है? मैं दोबारा ऑन कर दिया। तो ऑन होने के बाद इधर से बैक कर दो एंड इधर आके तो देखो ये जो पैनल होगा ये फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर दोनों में ही काम करेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम इंडिया से हो तो फ्री फायर मैक्स यूज़ करो एंड अदर सर्वर से तो मैं सबको ही रिकमेंड करूँगा कि फ्री फायर मैक्स यूज़ करो। अब तुमको फ्री फायर मैक्स में लैग वगैरह देते हैं तो तुम फ्री फायर भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री फायर मैक्स में मोड सेफ्टी के साथ यूज़ करोगे कर सकते हो तुम। तो ये ऐसे फ्री फायर को डाउनलोड कर लेना या फिर फ्री फायर मैक्स को एंड ब्लू स्टिक्स को या फिर एमएसआई को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना या फिर क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च करोगे ब्लू स्टिक्स ऐप प्लेयर या फिर एमएसआई ऐप प्लेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और डाउनलोड करके इंस्टॉल होने के बाद एमुलेटर के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेना जैसे कि मैं इधर करा हूँ, ठीक है? एंड एमुलेटर के अंदर कुछ सेटिंग्स है वो तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं। उससे पहले तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर पैनल रन करने के वक़्त कुछ एरर आए जैसे कि ऐसा कुछ टाइप का कुछ एरर आए, तो एम्बोटिक्स से जो क्लाइंट चैनल का लिंक तुमको देंगे, थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये वाला सेटअप मिल जाएगी। तो ये सेटअप कर लेना जिससे कि तुम्हारा जो वो डीएलएल का इश्यू आता है वो नहीं आएगा, ठीक है? अभी तुमको जाना है एमुलेटर का जो सेटिंग है उसमें जाना है, उससे पहले तुमको फ्री फायर को इम्पोर्ट कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस वाला आइकन में दबाते हुए एंड जहाँ पे कि तुम डाउनलोड करके रखा जैसे कि मैं रखा तुम्हारे सी ड्राइव में होगा एंड डाउनलोड फ्रॉम टेलीग्राम एंड ये रहा फ्री फायर इसको इम्पोर्ट कर लेना मतलब इम्पोर्ट या फिर इंस्टॉल कर लेना ऐसे करके। फिर मैं अपना एमुलेटर का सेटिंग में जाता हूँ। इधर से तुम ये हाई एफपीएस को इनेबल कर देना जिससे कि तुम्हारा लैग नहीं देगा एंड डिस्प्ले से तुम अपने हिसाब से रख देना कुछ भी एंड एडवांस ये मेन है, ठीक है? एडवांस से एडीपी को ऑन कर देना। ये ऑन नहीं करोगे तो तुम्हारा ईएसपी लोकेशन काम नहीं करेगा। तो हमारा जो बेसिक सेटिंग वो हो गया एंड पैनल भी सेटअप हो गया। अभी दिखाते हैं कि पैनल को रजिस्टर या फिर लॉगिन कैसे करें एंड उसके बाद गेम के अंदर जाके यूज़ कैसे करें। तो सी ड्राइव में आ गया मैं एंड इधर से पैनल का जो एक्स है इसके ऊपर राइट क्लिक करना एंड रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद तुम्हारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा तो ऑलरेडी यूज़र नेम डाला हुआ है, तुम्हारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। तो तुम ओल्ड यूज़र हो तो तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना और अगर तुम अभी-अभी खरीद के आया हो तो तुम्हारे लिए करना क्या है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ओल्ड यूज़र तो बस यूज़र नेम पासवर्ड देके रिमेंबर मी पे सिलेक्ट करके लॉगिन कर लेना एंड अगर न्यू यूज़र तो नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा उस पे क्लिक कर दो एंड इधर तुम लोगों को ऐसा दिखेगा और तुमको एक की दिया जाएगा, ठीक है? तुम जब खरीदोगी उसके बाद तुमको एक लाइसेंस की दिया जाएगा, तुम जितना दिन के लिए भी खरीदोगी उतना दिन का एक ये देखो इस तरह का एक लाइसेंस की। तो इधर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, बस इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना और ये जो प्राइवेट चैनल है इस पे भी जॉइन कर लेना, ठीक है? उधर तुमको अपडेट वगैरह मिलते जाएगा। तो मैं दोबारा पैनल को ओपन कर लेता हूँ, ये पता नहीं क्लोज़ क्यों हो गया। तो आ गया एंड रजिस्टर में आ गया एंड इधर जो है कंट्रोल+V तुम्हारे कीबोर्ड का कंट्रोल+V दबा के रजिस्टर कर ले मतलब पेस्ट कर देना एंड कोई भी एक यूज़र नेम पासवर्ड डालो अपना जो याद रखे एंड रजिस्टर में दबा दो। तो इधर थोड़ा-सा वेट कर लेना। देखो मैं जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया ये ही देना है ऐसा नहीं है, तुम्हारा अपना हिसाब से कोई एक दे देना। तो रजिस्टर हो गया एंड लॉगिन भी कर लिया। फिर अभी चलो तुम लोगों को बताते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे ऑन करना है। जैसे कि सबसे पहले जो एमबॉट बॉडी आते हैं वो तुमको लॉबी पे ऑन करना है
एंड एक्सटर्नल वगैरह बाकी का सब गेम के अंदर ऑन करना है, जो भी फंक्शन है सब। तो इम्बोट को लॉबी पे ही इम्बोट जो बॉडी है मतलब बॉडी पे मरते हेडशॉट लगते, तो तुमको लॉबी पे ऑन करना है और वो भी जबकि तुम फर्स्ट टाइम गेम में आओगी तभी ऑन करना है। अगर तुम एक गेम खेल लिया उसके बाद आके लॉबी पे ऑन करोगे तो ये फेल्ड दिखाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम गेम ओपन करने के बाद ही ऑन कर देना अगर तुमको इम्बोट बॉडी चाहिए तो। ये इन गेम में इनेबल नहीं होगा, ये तुमको लॉबी से ऑन करके ही जाना पड़ेगा। तो मैं इनेबल कर लिया और देखो ये इम्बोट बॉडी सही से काम भी कर रहा है, एकदम बढ़िया तरह काम कर रहा है। तो इसको तुम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये एक ही बार ऑन होगा जबकि तुम फर्स्ट टाइम गेम में आओगे तब, ठीक है? ये पूरा रेड की रेड। तो अभी एम्बोट बॉडी को ऑफ कर दिया एंड अभी अगर तुमको एम्बोट हेड चाहिए मतलब हेड में जाएगा सीधा तो एम्बोट एक्सटर्नल को ऑन कर दो एंड ये जो नीचे वाला एम पोजीशन तुम देख रहे हो ना, इससे तुम ये एक्टिव हो गया। ये जो एम पोजीशन है इसके तुम मतलब कि तुम्हारा नेक लेफ्ट में जाएगा, शोल्डर का लेफ्ट में जाएगा एंड राइट में जाएगा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा ड्रैग करने से हेडशॉट पड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है। तुम यूज़ करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। और रिमोट एक्सटर्नल का हेडशॉट तुम देख सकते हो कि कैसा काम करते हैं। और हाँ, जो ट्रेनिंग के अंदर जो बॉट खड़ा रहता है उसमें ये हेडशॉट काम नहीं करेगा, मतलब इम्बोट एक्सटर्नल काम नहीं करेगा। जो रियल प्लेयर्स है बस उनमें काम करते हैं जो इम्बोट एक्सटर्नल होता है वो। तो अभी इसमें से मैं अगर ये लेफ्ट एल की मतलब है लेफ्ट एंड आर की मतलब है राइट, ठीक है? मैं लेफ्ट शोल्डर कर दिया एंड इधर से मुझे बस थोड़ा-सा ड्रैग करना पड़ेगा जिससे कि हेडशॉट पड़ेगा। मतलब बस थोड़ा-सा इतना सा ड्रैग करोगे तब जाके हेडशॉट पे जाएगा। तो अपना हिसाब से तुमको अगर थोड़ा-सा ड्रैग करने पे हेडशॉट चाहिए वो भी यूज़ कर सकते हो और अगर तुमको सीधा हेड में जाना चाहिए वो भी यूज़ कर सकते हो। तो एम्बॉट एक्सटर्नल का तुमको पता लग गया, इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी एम्बॉट लेजिट जो है इसको तुमको ऑन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली एम्बॉट लेजिट का काम ये होता है कि पहले गोली बॉडी में जाएगा एंड उसका 1 से मतलब 5 से 10 मिलीसेकंड के अंदर ऊपर की तरह तुम्हारा जो एम है वो ऑटोमेटिकली खींच लेगा। जैसे कि देखो इधर पहले बॉडी में जा रहा है एंड उसके बाद जाके हेड में एम हो रहा है, ठीक है? पहले बॉडी में एम पकड़ेगा एंड फिर हेड में जाएगा, जिससे कि किसी को पता पता ना चले कि तुम पैनल यूज़ कर रहे हो। तो जो लेजिट प्लेयर है वो यूज़ कर सकते हो ये चीज़ एंड इसका जो रेट है तुम ये कस्टमाइज़ कर सकते हो, 90% भी रख सकते हो, 80% भी रख सकते हो। 90% रखोगे और ज़्यादा हिट पड़ेगा, बॉडी कम लगेगा और ज़्यादा हिट पड़ेगा एंड तुम 80% रखोगे तो थोड़ा बहुत बॉडी लगेगा एंड हेड में भी जाएगा। तो एम्बॉट लेजिट का भी तुमको पता लग गया एंड जो नो रीलोड है सॉरी नो रिकॉइल है उसको तुम लोगों को दिखा देता हूँ। नो रिकॉइल में ऑन कर दिया एंड नो रिकॉइल में बेसिकली जो भी गन होता है हर एक गन का जो रिकॉइल होता है वो खत्म हो जाता है, ज़ीरो रिकॉइल हो जाता है। एकदम एकदम सा कोई रिकॉइल नहीं होते एंड ये एक्चुअल में वर्किंग होते हैं, ठीक है? कोई भी रिकॉइल नहीं होगा हर एक गन का। यूएमपी ले लो, कुछ कोई भी गन ले लो, कोई भी गन का रिकॉइल नहीं होगा। एंड जो यू ओल्ड यूज़र्स हो उनको तो पता ही होगा एंड नो रिकॉइल को इस बार और भी अपग्रेड कर दिया गया है पिछले बार से एंड तुम लोगों को ग्लिच फायर दिखाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं कवर में खड़ा हूँ एंड मेरा एम जो है वो रेड हो रहा है लेकिन फायर कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब डैमेज काउंट नहीं हो रहा है। तो मैं अगर इधर से मैं ग्लिच फायर को ऑन कर दूँगा, तो ये जो कनेक्ट नहीं हो रहा था मतलब डैमेज काउंट नहीं हो रहा था, अभी देखो ये उनको डैमेज लगेगा, देख रहे हो? तो ग्लिच फायर का एडवांटेज यही होते हैं। देखो अभी इस पे गोली लग रहा है। तो ग्लिच फायर बहुत पुराना फंक्शन है, जो भी पैनल यूज़ तुम अगर करके रखा हो तो उनमें होगा ही होगा ये फंक्शन। तो अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ जो नो रीलोड है, ये नया फंक्शन है हमारे पैनल का एंड ये सेफ भी है, फुल एंटी बैन है नो रीलोड। एंड नो रीलोड काम कैसे करते हैं, जैसे कि अगर तुम नो रीलोड ऑन कर दिया, तुमको एक बार किसी को डैमेज देना पड़ेगा, उसके बाद जाके नो रीलोड मतलब काम करेगा। देखो अभी मैं इसको डैमेज दे दिया, अभी देखो मेरा कोई रीलोड ही नहीं हो रहा है, 2 गोली का मतलब अनलिमिटेड फायर कर सकते हो, एकदम बिना रीलोड का चलेगा 100%। कोई भी गन ले लो बस हर एक गन में काम करेगा, मतलब फ्री फायर का जितना सारा गन्स है उसमें नो रीलोड काम करेगा। देखो यूएमपी का कोई रीलोड आ ही नहीं रहा है, मतलब ये जो एक गोली का नया गाना है इसमें भी ये काम करेगा एकदम परफेक्टली एंड ये एक्चुअल में वर्किंग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बस दिखा रहा है नो रीलोड हो रहा है, ऐसा नहीं, ये एक्चुअल में भी काम करते हैं। देखो कोई भी रीलोड नहीं आता है इससे, ठीक है? एंड बाकी तुम लोगों को आगे का फंक्शन दिखाता हूँ, जैसे कि इम्बोट स्कोप। तो इम्बोट स्कोप का काम ये होता है कि तुम्हारा जो 2S मतलब तुम्हारा जो तुम अगर स्कोप करोगी तो इधर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ।
देखो इधर तो खींच नहीं रहा है, बंदे की तरह मतलब लॉक नहीं हो रहा है एम्बोट स्कोप से, तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो देखो क्या होता है। देखो मतलब एम में ज़ूम कहाँ कर रहा हूँ और कहाँ ले रहा है मेरा एम, ठीक है? मैं ज़ूम कहाँ कर रहा हूँ और कहाँ ले रहा है। तो और ये लॉक भी हो जाते हैं, मतलब ये अटक भी जाता है, बंदा जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे तुम्हारा जो एम है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा और अटक भी जाएगा। जब तक कि वो मर ना जाए, तब तक तुम्हारा एम अटक के रहेगा, तुम अगर ज़ूम आउट नहीं करोगे तो। तो ये बहुत काम का चीज़ है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो और इसको भी अपग्रेड कर दिया गया पहले से बहुत ज़्यादा। तो जो एम हैक है उसका तो तुम लोगों को पता लग गया कि कौन-सा फ़ंक्शन किस में काम होते हैं, एंड विज़ुअल्स में से तुम लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले स्नाइपर। एंड स्नाइपर मैक्रो में भी काम करेगा, लेकिन तुमको मैक्रो सेट करना पड़ेगा, मैक्रो बटन सेटिंग से। वो कैसे करना वो भी तुम लोगों को बाद में बताता हूँ। तो स्नाइपर से देख सकते हो कितना अच्छा से काम कर रहा है स्नाइपर। पहले जो पिछले वाला अपडेट है उसमें थोड़ा-सा मिसफायर हो रहा था, वो इसमें फिक्स कर दिया। तो स्नाइपर स्कोप से मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली स्नाइपर का एम मतलब खींच लेते हैं। एंड स्नाइपर फास्ट स्विच से तो तुम लोगों को पता होगा कि क्या ही होता है। मतलब जो स्नाइपर है वो बहुत जल्दी स्विच होने लगते हैं, एंड इनमें से तुम कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि कौन-सा कितना स्पीड देना है स्नाइपर का 4x से 6x तक है, 6x करोगे तो बहुत जल्दी होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोग 3x तक यूज़ करो, 3x सबसे बेटर है। तो इधर से मैं 3x सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे बेटर 3x है, ठीक है? एंड देख सकते हो कितना बढ़िया तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, ये हर पैनल में ही होते हैं कि 2 गोली मारने के बाद ये डिले आ जाता है, मतलब 2 गोली लगातार 2 गोली फायर होने के बाद डिले आ जाता है, तो उसके लिए स्नाइपर डिले फिक्स यूज़ कर सकते हो तुम लोग। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी डिले नहीं आएगा, तुम कितना भी फायर करो, तुम लोगों को पता होगा बहुत पहले होते थे ऐसे कि तुम कितना भी फायर करो, कोई 2 गोली के बाद डिले नहीं आएगा। लेकिन इसमें अपडेट के बाद गरीना वाला ने डिले लगा दिया। तो उसको हमने इधर पैनल की मदद से फिक्स कर दिया, कोड की मदद से। तो अभी देखो कोई भी अ, एक तो नो रीलोड ऑन किया हुआ है और दूसरा डिले फिक्स भी ऑन किया हुआ है। अब क्या होगा कि तुम जब तक तुम्हारा एमो खत्म ना हो जाए, मतलब एकदम 0 एमो ना हो जाए, तब तक तुम फायर कर सकते हो लगातार। कोई भी मतलब जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट ही जाएगा। कोई रीलोड कोई कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नो रीलोड भी ऑन है एंड डिले फिक्स भी ऑन है। तो इसमें देखो कितना बढ़िया था, स्नाइपर से जो भी बंदा खेलते हो स्नाइपर से, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? एंड साथ ही में M8 लोकेशन हम ऑन कर दें। M8 लोकेशन कुछ-कुछ पीसी में शायद काम नहीं करेगा, एंड M8 लोकेशन ऑन करने के लिए तुम्हारा जो गेम का ग्राफिक्स है उसको स्मूथ या फिर स्टैंडर्ड कर देना। अल्ट्रा में करोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है? और वो तुमको लॉगिन स्क्रीन से ऑन करना होगा, मतलब गेम का लॉगिन स्क्रीन। और ये कैमरा हैक तो तुम लोगों को पता होगा, कैमरा हैक को म ऑन कर दिया। बेसिकली कैमरा राइट साइड चला जाता है मेरा, देखो राइट साइड में जाके मैं कवर में रह के मार सकता हूँ, और इसको तुम हॉटकी से ऑन ऑफ कर सकते हो सेटिंग से। तो वो तुम लोगों को बाद में दिखाता हूँ। और इसमें लैंडिंग हैक भी है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग चाहो तो। और लैंडिंग हैक कैसे यूज़ किया जाता है वो तो तुम लोगों को पता होगा। प्लेन से जब उतरते हो तब जाके इसको ऑन कर देना होता है, मतलब उतरने के बाद जब पैराशूट आता है तब ऑन कर देना होता है, एंड जब जहाँ पे भी तुमको जाना है वहाँ पे जाने के बाद ऑफ कर देना होता है। एंड एक नया फंक्शन कैम व्यू प्रो, और इसका काम क्या है वो तुम लोग को दिखाता हूँ। ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, तुम लोग को अच्छा लगेगा। तो इससे तुम्हारा जो कैमरा है वो ऊपर की तरह आ जाता है, एंड थोड़ा लाइट राइट भी आते हैं। बेसिकली ये दोनों एक ही साथ ऑन है, एंड इधर से तुम चाहो तो बस ओनली राइट में रख सकते हो कैमरा, एंड चाहो तो ओनली अप भी रख सकते हो, मतलब बस ऊपर की तरह जाएगा कैमरा, वो भी कर सकते हो। एंड मैं अगर इच कर दोगे तो दोनों साथ ही में ऑन हो जाएगा, एंड इसका काम क्या है, किस तरह से काम करते हैं, वो भी तुम लोगों को दिखाता हूँ। और हाँ, अगर ये फंक्शन यूज़ करोगे तो इसके साथ वो ग्लिच फायर भी ऑन कर लेना, नहीं तो डैमेज सही से काउंट नहीं होगा। देखो मान लो कि मैं इधर एक वॉल लगा दिया, एंड वॉल के ऊपर से मैं मार सकता हूँ आराम से। बाकी देखो मैं वॉइस थोड़ा जल्दी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो लगभग 20 मिनट से ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं उतना एडिट-वेडिट नहीं कर रहा हूँ, जो भी सेटअप है सीधा-सीधा बोल दे रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ हिंदी में गलत सीधा बोल सकता हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे उतना भी अच्छा हिंदी नहीं आता है। और बाकी देखो इसमें बहुत मतलब अगर सामने वाला हैकर भी आ जाए तो उनको ईज़िली मार सकते हो, ये कैमरा जो कैम व्यू नया वाला है इससे। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एंड स्पीड हैक को तुम लोगों को पता है, एंड लेकिन स्पीड हैक इस बार पुराना वाला जो स्पीड था वही डाल दिया, जिसमें कि ज़ोन डैमेज एंड जो शॉप
मतलब खरीद नहीं पाते CS रैंक पे, वो ग्लिच जो था वो फिक्स कर दिया गया, वो ग्लिच नहीं रहेगा। एंड जो ये वॉल हैक है, वॉल हैक बग, ये M32 बिट का जो एमुलेटर है उसमें काम करेगा, पाई 64 बिट वाला एमुलेटर में काम नहीं करेगा। तो अभी मैं तुम लोगों को जो ESP है वो दिखा देता हूँ, इंजेक्ट में कर दिया। एंड ESP का तुम लोगों को बहुत सारा फंक्शन मिलेगा, ESP लाइन, बॉक्स एंड नेम, हेल्थ, वेपन एंड एस्केलेशंस, सब कुछ मिल जाएगा, डिस्टेंस वगैरह। तो इधर से तुम अपना मन से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड ESP का जो कलर्स है अलग-अलग दिया हुआ है, उसको भी चेंज कर सकते हो। ये लाइन का, बॉक्स का, एस्केलेशन का अलग-अलग कलर दिया हुआ है, तो तुम इधर से अपना हिसाब से कस्टमाइज़ करके ESP को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इधर से अगर इसका कलर चेंज करूँ तो रुको, हाँ, इसका कलर इधर से तुम अपना एकदम जो भी कलर देना चाहते हो वही कलर इधर से सेट कर सकते हो। कुछ भी कलर, मतलब हर एक कलर इधर अवेलेबल है। पिछले वाले अपडेट में तो कुछ लिमिटेड ही कलर था, लेकिन इस अपडेट में कोई भी कलर तुम लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। एंड जो चार्म्स लोकेशन है, ये तुम्हारा N32 बिट वाला एमुलेटर में काम करेगा। पाई 64 बिट वाला एमुलेटर में चार्म्स काम नहीं करते, वो भी तुम लोगों को पता है। तो ये था ESP का एंड कस्टमाइज़ कलर्स का। बाकी सेटिंग के अंदर क्या-क्या फंक्शन है वो तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि इधर से बैक कर देता हूँ एक बार। जैसे कि ये एम्बॉट एक्सटर्नल, तो एम्बॉट एक्सटर्नल तुम कीबोर्ड का F2 में दबाओगे या फिर तुम इधर जो भी की सेट करोगे उसी से ऑन ऑफ कर सकते हो। मान लो कि तुमको पैनल ओपन ही नहीं करना है, पैनल का UI शो कराना ही नहीं, तो तुम बस F2 में दबाओगे तो एम्बॉट ऑन ऑफ होगा। और हाँ, जिस बटन से तुम मैक्रो सेट करके रखा है स्नाइपर का, मान लो कि मैं इस बटन में लगा के रख दिया, तो इसी बटन को तुमको सेट करना है सेटिंग में। देखो स्नाइपर मैक्रो, इधर तुमको वही बटन सेट करना है जिससे कि तुम्हारा स्नाइपर का वो मैक्रो में भी काम करे। एंड बाकी देखो इधर से मैं दबा भी नहीं रहा, बस कीबोर्ड का F2 में दबा रहा हूँ तो ये ऑन ऑफ हो रहा है। बाकी इसमें तुम लोगों को हर एक जो भी शॉर्टकट मुझे लगा कि ये इसका होना चाहिए उसका दे दिया, लैंडिंग हैक, स्पीड हैक, कैमरा हैक, वॉल हैक, सबका हॉटकी इधर दिया हुआ है। इधर से तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हो। एंड जो अदर्स फंक्शन है जैसे कि पिन ऑन टॉप, इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो पैनल है वो टॉप में पिन होके रहेगा। मतलब इसका तुम अगर, मतलब इस विंडो एकदम टॉप में रहेगा, इसका ऊपर और कोई विंडो नहीं आएगा। ठीक है? ये है इसका काम। एंड बाकी एंड और एक फंक्शन है हाइड पॉपअप, ये होता है जो पॉपअप होते हैं ना, मतलब नोटिफ़िकेशन शो होते हैं, फंक्शन इनेबल हुआ कि नहीं, वो उसको तुम चाहो और ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड साउंड को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड इनेबल फास्ट स्कैनिंग, ये है मतलब तुम्हारा फंक्शन कितना जल्दी स्कैन होगा, मतलब अगर तुम इनेबल फास्ट स्कैन को ऑन कर दोगी तो तुम्हारा फंक्शन बहुत जल्दी इनेबल हो जाएगा। एंड हाइड फ्रॉम टास्क बार ऑन कर दोगी तो तुम्हारा टास्क बार से हट जाएगा। जो कि पैनल, मतलब पैनल का जो नीचे देख पा रहे हो ना, एक EXE ओपन होके रखा, वो हट जाएगा हाइड फ्रॉम टास्क बार ऑन कर दोगे तो। एंड हाइड फ्रॉम स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर दोगी तो तुम्हारा जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो भी उसमें भी नहीं आएगा, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें नहीं आएगा इसको ऑन कर दोगे तो। तो अगर तुम लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो तो लास्ट का 2 ऑप्शन ऑन कर लेंगे ना, हाइड फ्रॉम टास्क बार एंड हाइड फ्रॉम स्क्रीन कैप्चर। इन दोनों को ऑन कर दोगे तो पूरा स्क्रीन हाइड हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं किसी को पैनल वगैरह। ठीक है? एंड अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ जो फंक्शन हमने नहीं देखा है अभी तक, जैसे कि चार्म्स लोकेशंस एंड जो हमारा वॉल हैक है वो। तो उसके लिए जो नौगट 32 बिट है वो यूज़ करना पड़ेगा, ये फंक्शन अगर तुम यूज़ करना चाहते हो तो। लेकिन नौगट 32 में बहुत लैग्स वगैरह देते हैं और मैं रिकमेंड भी नहीं करते कि नौगट 32 बिट यूज़ करो। फिर भी अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ग्राफ़िक्स से ओपनजीएल एंड परफॉर्मेंस ज़रूर कर देना, नहीं तो ये चार्म्स लोकेशन जो है वो काम नहीं करेगा। एंड अभी मैं सेटिंग में जाता हूँ एंड सेटिंग में जाके तुम लोगों को सॉरी गेम में जाके तुम लोगों को दिखा देता हूँ चार्म्स लोकेशन एंड वॉल हैक। सबसे पहले तो तुम लोगों को वॉल हैक दिखा देता हूँ, वॉल हैक में ऑन करके। एंड ये सारा वॉल में काम करेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा वॉल में काम करेगा। ये सब जितना सारा वॉल है सबके अंदर काम करेगा, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये मेन अकाउंट पे यूज़ करो। ये सेकंड अकाउंट में यूज़ कर सकते हो मज़े के लिए, फिर कस्टम में यूज़ कर सकते हो मज़े के लिए। तो यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ इसको। ये ऑन हो गया। ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत ग्लिच होता है, मिट्टी के अंदर ले जाते हैं ट्रेनिंग के अंदर, बाकी अदर्स मैच में ऐसा नहीं होता है।
तो देखो मैं ऑल के आर पर जा सकता हूँ, मतलब ग्लो वॉल या फिर कोई भी वॉल हो आर पर मैं जा रहा हूँ। देख सकते हो मैं ऑल के आर पर जा रहा हूँ और ये सारा वॉल में काम करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ-कुछ वॉल रहते हैं जिसमें काम नहीं करते, ऐसा नहीं। एकदम हर एक वॉल में काम करते हैं। तो जो ओल्ड यूज़र्स हो उनको तो पता होगा एंड जो स्पीड हैक है इसको मेन अकाउंट पे यूज़ मत करना, सेकंड अकाउंट पे यूज़ करना बेटर होगा। तो देखो चार्म्स लाइन एंड चार्म्स एक्टिव चार्म्स ऑन कर दिया एंड 2D बॉक्स भी ऑन कर दिया। बाकी मैं इधर से बैक करके तुम लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। चार्म्स का तो पता ही होगा, सबको ही पता होगा एंड ये देखो चार्म्स खुद के ऊपर आ गया, तो ये इसलिए आया क्योंकि मेरा जो ग्राफ़िक्स है ना वो स्मूथ दिया हुआ है। देखो मेरा ग्राफ़िक्स स्मूथ दिया हुआ है, तो तुम स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा करोगे तो तुम्हारा खुद के ऊपर ये चार्म्स लोकेशन नहीं आएगा, बस एनिमी के ऊपर ही आएगा, जो सामने वाला बंदा है उसके ऊपर ही आएगा। तो देखो अभी मेरा ऊपर से हट गया एंड चार्म्स में तुम लोगों को चार्म्स लाइन, 2D बॉक्स, टेक्सचर्स एंड आउटलाइन देखने को मिल जाएगा एंड इनका जो कलर्स है वो भी तुम चेंज कर सकते हो। मैं इधर से आउटलाइन को भी ऑन कर देता हूँ एंड देख सकते हो चार्म्स आउटलाइन कैसा है एंड 2D बॉक्स में हटा दिया तो अभी बढ़िया दिख रहा है। तो तुम चाहो तो ऐसा यूज़ कर सकते हो और चार्म्स का जो कलर्स है ये तुम लोग चेंज कर सकते हो चाहो तो। देखो मतलब जो भी कलर्स, ये डिमांड था कुछ-कुछ लोगों का, इसलिए बहुत सारे लोग तो फ्री का ही जो चार्म्स आते हैं वही यूज़ करने लग जाते थे। तो अभी तुम लोगों को फ्री का चार्म्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें ही तुम कोई भी कलर्स अपना हिसाब से रख सकते हो, कोई भी कलर्स, हर एक कलर्स इसमें दिया हुआ है। तो यही था सेटअप वीडियो एंड तुम लोगों को अगर सेटअप वीडियो कॉम्प्लेक्स लगा तो बता सकते हो या फिर कहीं पे भी कोई एरर आया वो भी बता